है, डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, सभी में इसका इतना ही रोल है। आपको ऐसा नहीं कि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आप शायद प्रोटीन कम लेंगे तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। उसके लिए आपको डाइजेशन पे अलग से काम करना पड़ेगा, बट प्रोटीन की नीड आपकी नहीं घटती। प्रोटीन की नीड आपकी पूरी कैलोरी की 30% ही रहती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रोटीन एक्चुअल में है क्या और कहां से मिलता है। तो ये सबको पता है कि एमिनो एसिड का मिश्रण होता है ना, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तीनों से मिलके ये एमिनो एसिड बनते हैं, है ना। 9 तरह के एमिनो एसिड होते हैं तब जाके प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन में 4.1 कैलोरी होती है, 4 पॉइंट समथिंग होती है, तो आप 4 मान सकते हैं इसको ना। और अगर हमें पूरे दिन भर में कैलोरी जो लेनी है और उसको 450 कैलोरी में अगर डिवाइड करना है, मान लो 1500 कैलोरी आप लेते हैं तो आपको 450 कैलोरी ऐसे खाने लेने होंगे जिनसे आपको कैलोरी मिलती है बहुत ज्यादा, मतलब प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन मिलने के लिए सबसे पहला जो सोर्स है ना, नॉनवेज में सबसे ज्यादा होता है, बट नॉनवेज काफी सारे नहीं खाते, है ना। तो दिक्कत आती है। अब दिक्कत तो आती है, लेकिन हम उसको पूरा कैसे करें? क्या वेजिटेरियन ऐसे कोई खाने नहीं है जिनमें है नहीं, प्रोटीन है, बट उतना नहीं है जितना हमें नीड है। तो हमें फिर अलग से प्रोटीन लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे आज बात करें हम कि अगर चना, मटर, दाल, ये सारी चीजें में प्रोटीन है, सोयाबीन में प्रोटीन है, राजमा में प्रोटीन है ना। इसके अलावा पनीर है, उसमें प्रोटीन है। बट क्या हम रोज पनीर खाते हैं? क्या हम रोज सोयाबीन खा सकते हैं? रोज दाल खा सकते हैं? एक कटोरी दाल में अगर आप घर की दाल अच्छी से अच्छी बनी हुई और आपके खुद के खेत में अगर उगाई हुई है, तो भी आपको एक कटोरी दाल में 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, इससे ज्यादा प्रोटीन नहीं मिलेगा। सोयाबीन है तो 15 से 16 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, है ना। पनीर है तो आपको 6 से 7 100 ग्राम में मतलब 6 से 7 कैलोरी उसमें मिल जाएगी। बट आप क्या उसको पूरा कर सकते हैं? क्या आपको 70 किलो के आप है और 70 ग्राम प्रोटीन अगर चाहिए पूरे दिन भर में, क्योंकि बॉडी वेट का नॉर्मल अगर बात करें तो 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो क्या हम अपने घर के जो खाने हैं, क्या आप 20 कटोरी दाल खा सकते हैं रोज? नहीं खा सकते। क्या आप पनीर खा सकते हैं आधा किलो रोज का? नहीं खा सकते। तो फिर पूरा कैसे करें? सर हम थोड़ा थोड़ा सब ले लेंगे, फिर भी आप अगर तुलना करेंगे या फिर अगर काउंटिंग करेंगे तो आप लगभग लगभग अपने बॉडी का जो वेट है ना उसका आधा ही प्रोटीन पूरा कर पाते हैं। और वो जब आधा रोज रोज लेक हो रहा है ना, वो जाके आगे चल के जब 30 या 35 की एज आती है ना, उसके बाद में हेल्थ इशू बढ़ने शुरू होते हैं। बहुत सारे साथी देखा होगा, हम तो 30 सालों से 35 सालों के हो गए, हमने तो कभी नीड ही नहीं हुई प्रोटीन की, आज ये बात कर रहे हैं प्रोटीन की। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता कि कोई चीज आज लैक हुई तो उसका असर आज ही होगा। उसका असर आने वाले 5, 7, 10, 15 सालों बाद भी दिख सकता है। और ऐसा अचानक से हमारी बॉडी में कोई चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी में अचानक से ऐसी कोई बीमारी या फिर ऐसी कोई दिक्कतें आती है जिनकी वजह से पता चलता है कि हमारे अंदर ये चीज लैक थी। फिर हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं कि बस अब तो एक साथ ही खा लिया ना। जैसे किसी के हड्डियों में प्रॉब्लम है, मान लो किसी को गठिया रोग है या फिर कैल्शियम की कमी है, तो वो क्या करते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोल दिया ना कि भाई मुझे आपको ये प्रॉब्लम है, तो वो फिर लगता है कि मुझे बस अब पूरे कैल्शियम जितनी नीड होती है ना वो आज ही मैं पूरी कर दूं। और वो कैल्शियम पूर्ति करने के चक्कर में अपने आप को पथरी रोग भी दे देते हैं, क्योंकि ज्यादा कैल्शियम बॉडी में जाएगा तो कैल्शियम है क्या, है ना। कैल्शियम ज्यादा बॉडी में अगर जाएगा, आपकी नीड जितनी है उससे अधिक भी सही नहीं है, तो उससे अधिक भी अगर जाता है तो आपकी बॉडी में गलत इफेक्ट लाता है। तो इसलिए हमें डेली का डेली जितनी मात्रा चाहिए उतनी कंज्यूम हमें करनी चाहिए। तो प्रोटीन आपको 30% चाहिए होता है पूरी कैलोरी का, तो आप इन सब चीजों से प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा मेजर पार्ट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट होता है 40%। पूरा जो कैलोरी लेते हैं हम, 1500 कैलोरी अगर बात करें तो उसमें 600 कैलोरी आपको कार्बोहाइड्रेट से लेनी होती है। अब कैलोरी 600 लेनी है तो आपको कार्बोहाइड्रेट कितने लेने होंगे? इसमें भी 4 कैलोरी होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है। तो 600 लेनी है तो आपको 150 ग्राम कार्ब्स लेना होता है पूरे दिन भर में। बट हम क्या करते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमारी जो जीभ का स्वाद है ना वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा आता है। हम वही चीजें खाते हैं जो हमारी जीभ को अच्छी लगती है। आपने कभी मतलब दिमाग लगाया होगा बहुत बार ऐसा कि जो चीजें हमारी बॉडी के लिए अच्छी है ना वो शायद टेस्ट ही कम होती है, टेस्ट लेस होती है या फिर टेस्ट ही कम होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो टेस्टी भी होती है बट अच्छी भी होती है। जैसे हमारा शेक की बात करूं, एवरेस्ट की बात करूं, तो किसको लगता है कि शेक टेस्ट नहीं है? यम्मी है, सब लोग शेक यूज करते हैं। जो यूज करते हैं ना वो दोनों हाथों से कह रहे हैं कि सर बहुत टेस्टी है। तो वो हेल्दी भी है। क्यों? क्योंकि उसमें 18 से 19 तरह के आपको
विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें मिल जाती है। उसके अलावा आपके लो कैलोरी है ना, शुगर वालों के लिए भी अच्छा है क्योंकि लो जीआई फूड है। तो ये सारी चीजें उसमें है। तो ऐसा नहीं कि सारी चीजें जो टेस्टी नहीं होती वही हेल्दी होती है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है। और ये सबसे बढ़िया खाना है दुनिया का ना, दुनिया का नंबर 1 मील है। हम किसी भी चीज में उलझते हैं तो कहाँ जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, और आप गूगल पे सर्च करते हैं ना वर्ल्ड नंबर मील, तो आपको अपना शेक है उसका ही नाम आता है ऊपर से ऊपर। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है ना, हम बात करते हैं, हम चलते हैं, हमने अभी वर्कआउट किया है, हमें हर एक चीज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो फास्ट जो एनर्जी मिलती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट से। अब कार्बोहाइड्रेट दो तरह की काम करता है। पहला तो आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसकी रचना बनाने में काम करता है, और दूसरा जो आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, और हम कार्बोहाइड्रेट को जीने की जरूरत समझते हैं। मतलब राजस्थान की बात करूं या इंडिया की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट को ही मतलब जीवन समझते हैं। यानी कि हम बात करें कि रोटी, सब्जी, यही एक्चुअल में चीज है जो लगता है कि बस यही जीवन है, इसके बिना नहीं चल सकता। कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ, आपने भूख नहीं है, मान लो आपको लगता है मुझे भूख नहीं है, बट टाइम हो गया, घर वालों ने कह दिया टाइम हो गया रोटी का खा ले। अब भूख नहीं है ना, फिर भी हम सोचते हैं 2 रोटी तो खा लेते हैं यार, क्या पता बाद में भूख लग जाए ना। लेकिन जब लगे तभी खानी है, नहीं है तो नहीं खानी, और लगी भी है तो नहीं रोकनी। आपको चाहे 1 बजे आप खाना खाते हैं, लेकिन आपको उस दिन 12 बजे भी भूख लगी ना भयंकर वाली, आप 12 बजे खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उसको भूख को रोकना भी गलत है, और उसको ज्यादा नहीं है फिर भी हमें खाना है तो भी गलत है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते हैं बहुत सारी चीजों से, गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, इन सब चीजों से, मोटे जितने अनाज है ना, इनसे हमें मिलता है एक कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें जैसे फ्रूट्स है ना, चुकंदर है, खजूर है, मुनगा है, इनसे हमें मिलता है मार्ड या शर्करा, है ना। इनसे हमें जो चीज मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट। दोनों जो चीजें हैं जो आपकी एनर्जी के लिए है, और एक आपकी बॉडी के अंदर पार्ट्स के निर्माण के लिए है। तो ये अगर नहीं होंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं होगा। तो कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, बट इतना नहीं जितना हम उसको करते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट को 40% से ज्यादा नहीं रखें आपके पूरे दिन भर के कैलोरी के अकॉर्डिंग। गुड मॉर्निंग उसके बाद है फैट। फैट की बात करें तो फैट हम जैसे जितने भी चिकने पदार्थ हैं, जैसे घी है, तेल है, हम पूरे दिन भर में जैसे मक्खन है, ये सारे फैट के प्रकार है। और हमारे जो इंडिया का कल्चर है ना, वो है कि बहुत सारा तेल, बहुत सारा घी नहीं होगा ना तब तक तो सब्जी अच्छी नहीं है। अब जैसे होली है, होली पे त्योहार है, लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, तो हम उनको दिखाने के लिए बहुत सारी तरह की मिठाइयां बनाते हैं ना। दिखाने नहीं सर, खिलाने। आप घर में मान लो 5 या 6 मेंबर है, आप आधा किलो से ज्यादा शायद मिठाई यूज नहीं करेंगे, बट हम रिश्तेदारों के सामने दिखाने के लिए कि हम स्टैंडर्ड दिखाने के लिए हमारा, हम बहुत सारी मिठाई 5-5, 10-10 किलो, मतलब बहुत सारे लोग बनाते हैं। ऐसा हमने देखा है जिस कल्चर से है, वहाँ क्या होता है कि वो 1-1 महीने तक वो चलती रहती है ना। और मिठाई बनाने के बाद सब्जी जो बनेगी, सब्जी भी हमेशा से अलग बनेगी, बहुत सारे तेल, बहुत सारे मसाले के साथ। ओ बिल्लू जी। कि ये हमारा कल्चर है, त्योहार है तो कुछ सब्जी अलग बननी चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। त्योहार है या नहीं, नहीं है, बॉडी आपकी है, त्योहार एक दिन आएगा चला जाएगा, बट ऐसा नहीं कि सेलिब्रेट भी नहीं करना, सेलिब्रेट करें, अच्छे से मिठाई भी खा सकते हैं, बट उसको कैलोरी को ध्यान में रखते हुए। बट जो देखो, जैसे मैम ने कहा ना 7-8 दिन तक खाते हैं शरबत जीवित, बिल्कुल सही बात है ये, और ये यही सही, एकदम सही बात की मैम ने। ऐसा ही होता है सबके साथ, क्योंकि मिठाई भगवान का है ना, सिर्फ नाम होता है कि भोग लगाने के लिए, भोग तो खुद का ही लगता है ना। तो ये चीजें नहीं करनी है। फैट जो हमें लेना है वो कौन सा लेना है, गुड फैट लेना है। गुड फैट और बैड फैट दो होते हैं ना, तो अनसेचुरेटेड फैट है वो हमें लेना होता है। इसमें एलडीएल की मात्रा नहीं होती है ज्यादा, यानी कि आपके कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा नहीं बढ़ाता है। तो आप जो फैट ले रहे हैं, और ट्रांस फैट तो हमें बिल्कुल नहीं लेना है। जो ऐसी चीजें जिनको बार बार एक ही तेल में या घी में तला जाता है, वो चीजें हमें नहीं लेना, उसमें ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा बनती है। उसके बाद है मिनरल्स। मिनरल्स होते तो बहुत तरह के है ना, कैल्शियम है, जिंक है ना, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बट हमारे बॉडी के लिए जो जरूरी है ना वो थोड़े थोड़े चाहिए होते हैं। बट थोड़े थोड़े चाहिए होने के बाद भी हम काफी सारी बार उनको लैक कर जाते हैं। ऑयल में फ्राइड पूरी मस्त होती है, हर घर मस्त होती है मैम, लेकिन वो बाद में जाके आपके पेट को भी पूरी की तरह ही फुला देगा। तो उसके बाद है विटामिन, है ना। तो विटामिन, मिनरल्स के बाद में जो विटामिन है, विटामिन भी हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, बट हम उसको
लैक कर जाते हैं। तो विटामिन जैसे जितने भी विटामिन है ए बी सी डी ई के, ये सारे विटामिन हमें जितनी मात्रा में चाहिए होते हैं ना, उतने कहाँ से मिलेंगे? आपको अलग अलग 8 तरह के फ्रूट या सब्जी, अगर आप डेली का अलग अलग कलर के फ्रूट और सब्जी खाते हैं तो आपकी बॉडी की जितनी नीड है ना, उसका 80 से 90% विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति आप कर लेते हैं। बट क्या हम रोज के रोज 8 अलग अलग कलर की सब्जी या फ्रूट खा सकते हैं? नहीं खाते। तो उसके लिए आपके कोच ने आपको मल्टीविटामिन दी होगी टैबलेट। उस टैबलेट, वो एक टैबलेट है ना, पूरा जादू का बॉक्स है। अगर मैं ये कहूँ ना कि वो जादू का बॉक्स है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो आपका फैट लॉस, आपका वेट गेन, आपका स्किन, आपके जॉइंट्स, आपके विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति, आपके बाल झड़ते हैं, आपके नाखून टूटते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है ना, उसमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है मल्टीविटामिन टैबलेट्स। हर एक न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने में, शरीर को अच्छे से चलाने में मल्टीविटामिन का बहुत ज्यादा रोल है। तो एक टैबलेट डेली के अगर हम लेते हैं ना, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम एक एक टैबलेट, तो आपको पूरी तरह से हर एक विटामिन और मिनरल्स उसमें कवर हो जाते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा पार्ट आता है ना, वाटर, उसको हम सबसे ज्यादा लैक करते हैं। पानी को कम समझते हैं, पानी में कैलोरी तो है नहीं, तो पानी का क्या नीड है ना। और चार गिलास पीते हैं ना, तो ऐसा लगता है पूरे दिन भर में बहुत सारा पी लिया पानी। ऐसा नहीं होता है। आपके बॉडी का वेट कितना है वो डिपेंड करता है आप कितना पानी पीना चाहिए आपको। आपका भार 20 किलो है शरीर का, तो 1 लीटर पानी पीना चाहिए। 40 किलो है तो 2 लीटर। 100 किलो वालों को 5 लीटर, और 100 किलो से ज्यादा है तो भी 5 लीटर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 लीटर पानी अगर 100 किलो वाला पीता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं पी पाता तो पूरा करें, क्योंकि हम कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले लें, कितने भी अच्छे लाइफस्टाइल को अपना लें, कितना भी हम क्लब में उठ के वर्कआउट कर लें, बट जब तक हम अच्छा न्यूट्रिशन, उसके साथ में विटामिन एंड मिनरल्स और पानी की पूर्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारी बॉडी का जो हेल्थ की जर्नी है वो एक बेमानी सी बात है। और आज कर लेंगे, चाहे हमें बीमार पड़ने के बाद कर लेंगे, चाहे हम अपनी फिटनेस को बिगाड़ने के बाद कर लेंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है, आप खाओगे तो भी पिघलेगी और नहीं खाओगे तो भी पिघलेगी। तो ऐसे पिघालने से अच्छा कुछ करके करें ना। तो आप अपनी हेल्थ की जर्नी पे फोकस करें, और आपके कोच ने जो डाइट प्लान दी है ना, उसमें अपने अपने हिसाब से कभी भी बदलाव ना करें। उसको उसी हिसाब से ले जैसे आपके कोच ने बताया है। अगर उसने टाइमिंग ही बताई है ना कोच ने, तो उस कोच की टाइमिंग के हिसाब से सारी चीजें करें। यहाँ से जाने के बाद, जैसे हमारा एक ग्रुप बना हुआ है ना, मैं मेरे ग्रुप की बात करूं तो हमारा एक ग्रुप है। उसमें क्या है कि हम सुबह से शाम तक का जो न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं वो उसकी पिक डालते हैं। तो उसमें मैं देखता हूँ कई साथी 11 बजे शेक की फोटो डालते हैं, कई साथी अभी क्लब से जाने के बाद जस्ट डाल देंगे। एक्चुअल में आपका शेक होना चाहिए, जो ये न्यूट्रिशन ये पार्ट चलता है ना, इसके दौरान ही आपको बना के ले आना चाहिए। क्योंकि आपने वर्कआउट किया होता है, तुरंत बाद आपको नीड होती है आपकी बॉडी की रिपेयरिंग करने के लिए, आपके मसल्स की रिपेयरिंग करने के लिए, एक अच्छी प्रोटीन युक्त हेल्दी ब्रेकफास्ट की। वो हम अगर ज्यादा लेट करते हैं, इसका मतलब हम अपने शेक के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आपका शेक उतना आपका रिजल्ट नहीं देगा जितना आपको चाहिए होता है। तो आप 40 मिनट के अंदर अंदर, आपने वर्कआउट किया उसके 40 मिनट के अंदर अंदर अपना शेक कंज्यूम करें, और उससे जो रिजल्ट मिलना है ना, वो सबसे बेटर रिजल्ट होंगे। थैंक यू सो मच। टाइम हमारा बहुत ज्यादा हो गया। अभी हम बात करेंगे कुछ नए साथियों से। तो आज मैं चाहूंगा कि कुछ नए साथी जिनको आते हुए 1 महीने से कम हुआ है या 15 दिन से कम हुआ है, वो हैंड रेज करेंगे। उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या गोल है, उनसे हम बात करेंगे। और अभी होली